तो गुजरात की हलचल पर हमारी नजर बनी हुई है। एक एक अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी हलचल है। हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका सस्पेंस अभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। नतीजे घोषित होने के 48 घंटे बाद भी मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला नहीं हो पाया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री का नाम अब दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान तय करेगा, क्योंकि शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नाम पर सर्वसम्मति नहीं बन पाई। शिमला में विधायक दल की बैठक में सिर्फ एक लाइन का प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें कहा गया है कि फैसला कांग्रेस हाईकमान को करना है। सीएम पद को लेकर कल शिमला में विधायक दल की बैठक बुलाई गई। केंद्रीय पर्यवेक्षक लगातार सर्वसम्मति बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन विधायकों में एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद फैसला कांग्रेस हाईकमान पर छोड़ दिया गया। 40 विधायकों ने एक साथ हाथ उठाकर जो प्रस्ताव पेश किया गया कि हम पार्टी हाईकमान को अधिकृत करते हैं कि वो किसको अपना नेता चुने, और उन्होंने यूनानिमसली सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित करके पार्टी हाईकमान को जो है अधिकृत किया है कि वो जिसको भी चाहे उसको नेता जो है यहाँ पे विधायक दल का चुन सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें। तो कांग्रेस ने हिमाचल में बहुमत जरूर हासिल कर लिया, लेकिन कौन होगा मुख्यमंत्री ये तय करने में फिलहाल कांग्रेस मुश्किल में फंसती नजर आ रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री की रेस में जिन 4 नामों की चर्चा है उनमें वीरभद्र सिंह की पत्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह हैं। चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। पिछली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे मुकेश अग्निहोत्री और धूमल के विधानसभा क्षेत्र से लगातार 2 बार चुनाव जीतने वाले राजेंद्र राणा का नाम भी सबसे आगे है। तो 4 नाम के बीच में कांग्रेस फंसी हुई है। फैसला पार्टी हाईकमान को करना है कि कौन होगा वो चेहरा जिसके हाथों में हिमाचल प्रदेश की बागडोर अगले 5 साल के लिए सौंपी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में सीएम पद को लेकर बने सस्पेंस के बीच सुखविंदर सिंह सुक्खू का बहुत बड़ा बयान सामने आया। इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर अभय पाराशर से सुक्खू ने कहा कि वो हाईकमान का हर फैसला मानेंगे। अगर मुकेश अग्निहोत्री भी सीएम बने तो उन्हें खुशी हो। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मौजूद हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो कैंपेन हुआ था, जो प्रचार हुआ था, उसके चेयरमैन हैं। सुखविंदर जी, मैं क्या ये मानूं कि मैं भावी मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश के? देखिए, हम सब लोगों ने एक राय प्रकट कर दी है कि हाईकमान जो भी फैसला करेगा उसको ओबे सब लोग करेंगे। और मैं अभी मुख्य कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझे समय समय पर जो जिम्मेवारियां दी हैं हमने उसका निर्वाह किया है और जवाबदेही भी तय की है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि मैं जो भी पार्टी का आदेश होता है एक कार्यकर्ता के रूप में उसको स्वीकार करता हूं। कल हमारे विधायक दल की बैठक हुई, सभी विधायक दल से राय ली गई, सलाह मशवरा किया गया और उसके बाद हमारी जो परंपरा है उसके अनुसार जो भी फैसला करती है हाईकमान करती है। जब भी कोई फैसला होगा हम सब लोगों को, मैं भी उसमें अपने को सम्मिलित करता हूँ, एक कार्यकर्ता के रूप में हम उन सबको स्वीकार करते हैं। सर, कल जब विधायक दल की बैठक हुई, बैठक के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। अंदर खाने जब आप लोग वहाँ सब पहुँचने के बाद वहाँ पे पर्यवेक्षक आए हुए थे, जो यहाँ के प्रभारी हैं राजीव शुक्ला, वो पहुँचे हुए थे। बैठक में सबसे पहले पहुंचकर क्या बातचीत हुई? सभी विधायकों ने हालांकि हाईकमान से ये बात कही है कि हाईकमान जो फैसला करेंगे वो मानेंगे, लेकिन फिर भी अपनी राय दी होगी, बातचीत की होगी इस चुनावों को लेकर। जो 40 सीट आप लोगों ने हासिल की हैं इतनी मेहनत के बाद, क्या बातचीत हुई? नहीं, बैठक पहले शुरू हुई। सभी विधायकों की एक राय थी कि एक लाइन का प्रस्ताव है उसको पारित किया जाए। राजीव शुक्ला जी, भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सभी लोग वरिष्ठ नेता, हमारी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी, विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी और जितने सचिव थे सब लोगों के सामने सभी विधायकों ने एक राय दी कि हम सब लोग जो हाईकमांड फैसला करेगा उसके साथ है। हमें किसी चीज़ में पढ़ने की जरूरत नहीं, इवन हमारी राय लेना भी जरूरी नहीं है। इस पर शुक्ला जी ने कहा और बघेल साहब ने और हुड्डा साहब ने कहा नहीं, हम विधायकों से भी मिलना चाहते। लेकिन विधायकों ने एक स्वर में ये कहा कि जो भी हाईकमांड का फैसला होगा, हम क्योंकि कांग्रेस पार्टी विचारधारा से जुड़ी हुई है,
हम एक कार्यकर्ता की तरह सबको स्वीकार करके मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार माननीय हाईकमांड का है और हाईकमांड को हमने अख्तियार दे दिया है। तो इस संदर्भ में फिर उन्होंने कहा नहीं हम विधायकों से भी मिलना चाहते हैं, तो उसके बाद वो विधायकों से भी मिले। जब आप लोगों की बैठक हुई, जब सबने एक मत ये राय दी कि जो भी पार्टी फैसला लेगी, लेकिन जब उसके बाद एक एक करके विधायकों से मिलना हुआ, जो पर्यवेक्षक आए हुए थे, उसमें क्या विधायकों ने अपनी पसंद बताई कि वो किस नेता को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? क्योंकि उससे पहले हमने ये देखा कि जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो आपके फेवर वाले कार्यकर्ता हों, बहुत ज़्यादा जोश था, नारे लग रहे थे, आपके फेवर में नारे लग रहे थे कि वो आपको सीएम देखना चाहते हैं। तो क्या सभी विधायकों ने अपनी अपनी राय दी कि वो किसको नेता देखना चाहते हैं, जब एक एक करके सबसे मुलाकात हुई? देखिए, कार्यकर्ता हम संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, कार्यकर्ता आते हैं, नारे लगाते हैं, उम्मीद होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सभी विधायकों ने एक राय दी होगी। तकरीबन मैं ये कह सकता हूँ कि सभी विधायकों की एक राय होगी कि जो फैसला हाईकमांड करेगा हमें वो सबको मंजूर है। सुखविंदर जी, थोड़ी सी अंदर की बात भी बता दीजिए। हालांकि मैं समझ रहा हूँ कि पार्टी के जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है, कुछ तो चर्चा हुई होगी कि किसका नाम फाइनल है। थोड़ा बहुत हिंट दे दीजिए। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे को कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया। छात्र जीवन में था तो प्रदेश एनएसयूआई का अध्यक्ष बनाया, मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे प्रदेश एनएसयूआई का अध्यक्ष बनाया, मैं यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ा, कॉलेज में चुनाव लड़ा। उसके बाद जब मैं यौवन जीवन में आया तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मुझे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। और जब मैं, देखिए कितनी बड़ी बात है, जब मैं चुनाव हार गया 2012 में एमएलए का, तीसरा मैं चुनाव लड़ रहा था, तो मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। एक कार्यकर्ता को जो 35 साल से कांग्रेस पार्टी उसको पद दे रही है, उस विचारधारा को बढ़ रही है, तो मैं पद का कभी लालसा नहीं रखता। जो मुझे जिम्मेवारी मिलती है और मैं उस जिम्मेवारी का निर्वाह करता हूं। अब मुझे 40 साल बाद, पहले वीरभद्र सिंह जी 40 साल बाद कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा आपने कैंपेन करना है। मेरा मानना है कि पूरे प्रदेश में हमने कैंपेन किया और श्रीमती प्रियंका गांधी जी का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि 2 महीने में आकर उन्होंने जिस राजनीतिक सूझबूझ से एक सामूहिक नेतृत्व यहाँ प्रस्तुत किया। राजीव शुक्ला जी ने भी उसमें योगदान दिया, राहुल गांधी जी का भी दिशा निर्देश आते रहे और कांग्रेस पार्टी ने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं डिक्लेयर किया और सामूहिक नेतृत्व में सबने चुनाव लड़ा। हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना जहां कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रेम कुमार धूमल जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, लेकिन वो अपनी विधानसभा से विधायक नहीं बने। तो हिमाचल की जनता कितनी जागरूक है। हमने उनको राय दी कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े, हाथ का निशान, और कांग्रेस की विचारधारा ही सबसे बड़ी पार्टी की विशेषता है। पद बड़ा नहीं, विचारधारा बड़ी होनी चाहिए। उस दृष्टिकोण से मुझे ये लगा कि उन्होंने हमारी बात को सुना और अब जो फैसला आएगा वो कांग्रेस पार्टी के सभी जितने भी विधायक हैं उन सबको मानना पड़ेगा। सुखविंदर जी, क्योंकि आपने ये बात कही कि वीरभद्र जो जिस तरीके से कैंपेन करते थे, उसके बाद आपको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि आप पार्टी का प्रचार करें हिमाचल में। उनकी जहां तक बात आती है तो हमारी बातचीत हुई, प्रतिभा जी से बातचीत हुई, विक्रमादित्य जी से बातचीत हुई। उनका ये कहना है कि वीरभद्र जी की आइडियोलॉजी पर यह चुनाव लड़ा गया और इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि जो कार्यकर्ता हैं वो होली लॉज से भी अपना नेता देखना चाहते हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही। वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं सीएम पद को लेकर। तो क्या कुछ 2 अलग अलग खेमे हो गए हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? क्योंकि कल कार्यकर्ता उनके फेवर में बहुत ज़्यादा नारे लगा रहे थे कि हमारा नेता होली लॉज से होना चाहिए। प्रतिभा जी का हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने ये कहा कि जनता की बात को और वीरभद्र जी की आइडियोलॉजी को नकारा नहीं जा सकता। आप कल जब शाम को पहुंचे, जिस अंदाज में आप पहुंचे, आपको कंधे पर बैठाकर कार्यकर्ता लाए, तो ये बात हो रही थी कि आप देरी से इसलिए पहुंचे कि आप नाराज हैं, शायद इस तरह की खबरें आ रही थी। आपके साथ करीब 18 से 20 विधायक आपके फेवर में हैं, 23 विधायक आपके फेवर में हैं, इसी वजह से आप लेट पहुंचे हैं मीटिंग में। ये चर्चाएं हो रही थी, इस पर क्या क्लैरिटी आप देना चाहेंगे कि वो भी चाह रही हैं, उनका परिवार भी चाह रहा है, आपके जो विधायक है वो भी चाह रहे हैं मुख्यमंत्री कि आप बने? देखिए, आपने 2 बातें पूछी। अगर प्रतिभा सिंह जी मुख्यमंत्री बनते हैं, हम उनके साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई खेमा ही नहीं है। जब वीरभद्र सिंह जी का देहांत हो गया, खेमाबंदी उसके बाद बंद होगी, कोई खेमा ही नहीं है। ये कहना कि खेमा है, प्रतिभा सिंह जी हमारी सम्मानित प्रदेशाध्यक्ष है, प्रदेश की भागडोर उनको 3 महीने पहले मिली है और विचार द प्रदेश अध्यक्ष
एक बराबर ही होता है, उस दृष्टिकोण से कोई खेमा ना होकर भी हम उनके साथ भी है। अगर उनको पार्टी हाईकमांड जिम्मेवारी देती है तो हमें एक कार्यकर्ता के रूप में सहर्ष स्वीकार करूंगा। दूसरी बात कि आपने कहा कि ये विधायक हैं, इतने विधायक हैं, वो सब पार्टी के विधायक हैं। जब मैं ये जो सीएलपी मीटिंग है ये पहली बार 48 घंटे के अंदर रखी गई। अब चुनाव का परिणाम निकलता है और कहा जाता है कि आप 3 घंटे के अंदर शिमला पहुंचिए। आप रैली निकाल रहे हैं, अभी परिणाम भी पूरा नहीं निकला, सर्टिफिकेट भी निकले। मेरे को रात को 9 बजे सर्टिफिकेट मिला। फिर मैंने धन्यवाद करना था। फिर देवी देवता हमारे देवभूमि है, जिन देवी देवताओं में हमारी आस्था है उनको हमने पूजना होता। उनको पूजना होने के बाद हम जब गए, उस आधार पर हमने उसमें देरी हुई तो हमने रिक्वेस्ट शुक्ला जी से की कि आप 3 की जगह 6 बजे मीटिंग करिए और सब विधायक, क्योंकि कोई चंबा से आना है 6 घंटे लगते हैं, हेलीकॉप्टर सुविधा नहीं है यहाँ, कोई किन्नौर से आना है 8 घंटे लगते हैं, कोई कांगड़ा से चला है, वरिष्ठ नेता हमारे कांग्रेस से चले, इसलिए देरी हुई। लेकिन चर्चा ऐसी लगी जो टीवी के माध्यम से कि हमने नाराज, मेरी जिंदगी में कोई नाराजगी नहीं है। इस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और इस पार्टी ने जो कुछ दिया मैं आज इनकी बदौलत ही पार्टी की बदौलत बनाऊं। तो इस प्रकार के मैं कि यहाँ ग्रुप रखना है वहाँ ग्रुप रखना है, इस बात में मैं विश्वास नहीं रखता। जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं, आपका नाम रेस में सबसे आगे है। आपके अलावा बात करें मुकेश अग्निहोत्री जी या राणा जी, इनका भी नाम चल रहा है। तो कोई भी पार्टी फैसला ले वो सब स्वीकार होगा, आपस में किसी तरह का मतभेद नहीं है। देखिए मुकेश अग्निहोत्री जी बनते हैं, हमें उसकी भी खुशी है, और भी बनता है मुझे तो उसकी भी खुशी है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। और एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे लिए तो पार्टी का जो फैसला है उसको स्वीकार करना मेरा दायित्व बनता है। मैं 35 साल से संगठन की विचारधारा को आगे ला रहा हूं, तो क्या महत्व होता है मेरा महत्व है कि जो भी पार्टी हाईकमांड फैसला करती है उस फैसले को अक्षर लागू करना होता है। तो इस दृष्टिकोण से मैं आगे कार्य करता हूं। सुब्रता जी, आखिरी एक सवाल है मेरा कि कब तक हाईकमान, क्या लगता है प्रोसेस में कितना समय लगेगा? हाईकमान कब तक अपना एक जवाब दे देगा कि कौन हिमाचल का नया मुख्यमंत्री होगा? और दूसरा, जीत की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? आप लोगों ने जो कैंपेन किया जिसमें आपने ओल्ड पेंशन स्कीम को सबसे ज्यादा अपना बड़ा मुद्दा बताया, क्या बड़े मुद्दे हैं आप लोगों की जीत के, और कब तक ये फैसला आ जाएगा? देखिए, ये फैसला तो हाईकमांड तय करेगा। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। कि कब तक ये फैसला आ जाएगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि 4-5 मुद्दे थे जो प्रियंका गांधी जी ने आइडेंटिफाई किए। किसने आइडेंटिफाई किए? प्रियंका गांधी जी ने आइडेंटिफाई किए। जब प्रियंका गांधी जी से लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने अप्रोच किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि मेरा हिमाचल में घर है, मैं हिमाचल के लिए कैंपेन करूंगी। उत्तर प्रदेश के बाद अगर उन्होंने कहीं कैंपेन किया तो एक घर होने के नाते हिमाचल प्रदेश में किया। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि एक ओपीएस, अग्निपथ, महंगाई, महिलाओं के सम्मान को कैसे बढ़ाया जाए। और महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने के लिए प्रियंका गांधी जी ने कहा कि हम महिलाओं को 1500 रुपया क्यों मासिक दृष्टि से नहीं देते। इन मुद्दों के आधार बनाकर हमने इस प्रकार का कार्य किया और मेरा मानना है कि उनकी सोच और उनकी रणनीति ने भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सुपड़ा साफ हो गया। तो सुखविंदर सुक्खू की आपने बात सुनी, वो ये जरूर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन जिस तरीके से कल गहमा गहमी है और भागदौड़ चल रही है तमाम विधायकों की, उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल पार्टी आला कमान भी मुश्किल में है कि किसे सीएम चुना जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।